हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आंकड़ा विश्लेषण, जिसका हम लोग यहाँ पे भाग नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न और इस क्लास का सारांश को जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पे समझते हैं। निर्देश: निम्नलिखित पाई चार्ट एक बैंक के विभिन्न ग्रेड के कर्मचारियों का वितरण और उनमें पुरुषों का प्रतिशत दर्शाता है। विभिन्न ग्रेड के कर्मचारियों का प्रतिशत है ना, और कुल कर्मचारी कितने हैं? 8000। यानी कि जो पहले वाला पाई चार्ट है, इसमें आपको विभिन्न ग्रेड के कर्मचारियों का प्रतिशत है और कुल कर्मचारियों की संख्या 8000 है। इन 8000 कर्मचारियों को जैसे ग्रेड पी, क्यू, आर, एस, टी, यू में डिवाइड किया गया है परसेंटेज में। और पुरुषों का प्रतिशत कितना है? कुल पुरुष है 3200। तो पुरुषों का प्रतिशत इस वाले पाई चार्ट में नीचे जो दे रखा है इसमें है, और कुल पुरुषों की संख्या 3200 है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि ग्रेड आर में पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच का अंतर का आधा क्या है, ये आप लोगों को बताना है। तो 5 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिएगा। चलिए इसको यहाँ पे समझते हैं। कह रहे ग्रेड आर में पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच के अंतर का आधा क्या है। तो ग्रेड आर में टोटल कर्मचारियों की संख्या, टोटल कर्मचारियों की संख्या ग्रेड आर में 16% है। किसका 16%? 8000 का। तो 16% हटा दूंगा, 16/100 गुणा 8000, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 1280 आ गए ग्रेड आर में टोटल कर्मचारी। तो ग्रेड आर में पुरुष कितने हैं? तो पुरुष कर्मचारी 11% है। किसका? 3200 का। तो 11/100 गुणा 3200, यानी कि 11 गुणा 32, 352 है पुरुष कर्मचारी। तो महिला कितने आ जाएंगे? टोटल कर्मचारी में से पुरुष कर्मचारियों को माइनस कर देंगे, 1280 माइनस 352, यानी कि 928 महिला आ जाएगी। अब इसका आपको क्या बताना है? पुरुष और महिलाओं के अंतर का आधा। तो आवश्यक अंतर का आधा, आधा यानी कि 1/2 इंटू 928 में से 352 को माइनस कर दूंगा। तो 1/2 इंटू 576, यानी कि 288। तो महिला और पुरुष कर्मचारियों के अंतर का आधा 288 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, और ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे देखिएगा। निर्देश दे रखा है, निम्नलिखित पाई चार्ट एक बैंक के विभिन्न ग्रेड के कर्मचारियों का वितरण और उनमें पुरुषों का प्रतिशत दर्शाता है। विभिन्न ग्रेड के कर्मचारियों का प्रतिशत, यानी कुल कर्मचारी आप लोगों के 8000 है। ऊपर वाला जो पाई चार्ट है कुल ग्रेड के कर्मचारियों का प्रतिशत है, और कुल कर्मचारी 8000 है। ये आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है। पुरुषों का प्रतिशत, कुल कर्मचारी पुरुष कितने हैं? 3200। तो नीचे पुरुषों का प्रतिशत है और कुल कर्मचारी 3200 है। नीचे आप लोगों को पाई चार्ट में दे रखा है। अब सवाल में आपसे पूछता है कि ग्रेड पी की महिला कर्मचारियों की संख्या ग्रेड पी के पुरुष कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है, ये आप लोगों को बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे। ग्रेड पी की महिला कर्मचारियों की संख्या ग्रेड पी के पुरुष कर्मचारियों की संख्या का कितना परसेंट है। तो ग्रेड पी के पुरुष कर्मचारी कितने हैं? ग्रेड पी में पुरुष कर्मचारी 20% है। किसका? 3200 का। तो 20/100 गुणा 3200, तो यह आएगा 20 गुणा 32, 640। ग्रेड पी के कुल कर्मचारी कितने हैं? 18%। किसका? 8000 का। तो 18/100 गुणा 8000, तो आपका आ जाएगा 18 गुणा 80, यानी कि 1440 है। ग्रेड पी में महिला कर्मचारी, कुल कर्मचारी में से पुरुष कर्मचारियों को माइनस कर दूंगा, 1440 माइनस 640, यानी 800 आ जाएगा। अब देखिएगा ये 800, यानी कि महिला कर्मचारी पुरुष का कितना परसेंट है, तो आवश्यक प्रतिशत ये आ जाएगा आप लोगों का 800 डिवाइड बाई 640 गुणा 100, यानी 125% है। तो यहां से आप लोग कह दोगे कि ई ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। निर्देश, निम्नलिखित पाई चार्ट एक बैंक के विभिन्न ग्रेड के कर्मचारियों के वितरण और उसमें पुरुषों की प्रतिशत को दर्शाता है। विभिन्न ग्रेड के कर्मचारियों का प्रतिशत और कुल कर्मचारी 8000 है।
पुरुषों का प्रतिशत और कुल पुरुष आप लोगों के 3200 है। देखिएगा पहले वाला जो डीआई दे रखा कुल कर्मचारियों का प्रतिशत और कुल कर्मचारी 8000 है, तो ये आप लोगों का पाई चार्ट है। और नीचे वाला जो पाई चार्ट है पुरुषों का प्रतिशत और कुल पुरुष 3200 है, वो नीचे दे रखा है। किस ग्रेड में महिला कर्मचारियों की संख्या सबसे अधिक है, ये आप लोगों को बताना है, आंसर दीजिएगा। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। कह रहे किस ग्रेड में महिला कर्मचारियों की संख्या सबसे अधिक है, तो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, कुल कर्मचारी पी में। तो पी में कुल कर्मचारी 18%, किसका 18%, 8000 का। तो 18/100 गुणा 8000 यानी कि 1440 आप लोगों के आगे पी में कुल कर्मचारी। ठीक है, अब क्यू के कुल कर्मचारी निकालूंगा, है ना। पहले हम लोग निकाल रहे कुल कर्मचारी। क्यू में 12% है, किसका 8000 का। तो 12/100 गुणा 8000 तो ये आ जाएगा 960। इसके बाद आर के कुल कर्मचारी निकालूंगा, तो आर इक्वल टू 16/100 गुणा 8000 तो ये आप लोगों का 1280 आएगा। इसके बाद एस के निकालूंगा यानी कि 15%, तो एस बराबर 15/100 गुणा 8000 1200 आ गया। इसके बाद टी के निकालूंगा 19/100 गुणा 8000 19 गुणा 80 यानी कि 1520 आ गया। इसके बाद यू के निकालूंगा, तो यू के 20% है, यू इक्वल टू 20/100 गुणा 8000 तो ये आप लोगों का निकल कर आ जाएगा 1600। अब ग्रेड पी में पुरुष कर्मचारी हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। अब पुरुष कर्मचारी कितने आ जाएंगे, 20%, किसका 3200 का। तो 20/100 गुणा 3200 यानी कि 640 आ गए पुरुष। अब क्यू में पुरुष निकालूंगा, 3200 का 17%, 17/100 गुणा 3200 तो ये आपका आ जाएगा 544। अब आर में पुरुष कर्मचारी 11% है 3200 का, आर इक्वल टू 11/100 गुणा 3200 तो 32 गुणा 11 यानी कि 352 आ गया। इसके बाद एस के निकालूंगा जो कि 12% है, एस इक्वल टू 12/100 गुणा 3200 तो 32 गुणा 12 384 आ गया। इसके बाद आप लोग यहाँ पे निकालेंगे टी के जो कि 14% है, तो टी बराबर 14/100 गुणा 3200 तो 14 गुणा 32 448 आ गया। इसके बाद पुरुष कर्मचारी यू में निकालूंगा, तो यू इक्वल टू 26/100 गुणा 3200 तो आप लोग 832 आ गया। अब हम लोग यहाँ पे सभी ग्रेड में महिला कर्मचारी निकालेंगे, कुल कर्मचारी में से पुरुष कर्मचारियों को माइनस करूंगा। तो ग्रेड में महिला कर्मचारी पी में कितने हो गए, पी में पुरुष कर्मचारी कितने थे, अभी निकाले थे हमने 1440, जिसमें सॉरी टोटल कर्मचारी 1440 और पुरुष कर्मचारी 640, तो महिला आ जाएगी 1440 माइनस 640 यानी 800। अब क्यू में महिला कर्मचारी निकालूंगा, क्यू में टोटल कर्मचारी आपके 960 जिसमें पुरुष कर्मचारी 544 तो महिला निकलेगी 960 माइनस 544 416। अब आर की बात करूंगा, आर में टोटल कर्मचारी 1280 और पुरुष कर्मचारी 352 तो महिला आ जाएगी 1280 माइनस 352 928। अब हम लोग यहाँ पर एस की बात करेंगे, एस में टोटल कर्मचारी 1200 और पुरुष कर्मचारी 384 तो एस में महिला कर्मचारी निकलेंगे 1200 माइनस 384 यानी कि 816। अब मैं यहाँ पे टी की बात करूंगा, टी में कुल कर्मचारी 1520 और जिसमें से पुरुष कर्मचारी 448 तो महिला कर्मचारी निकलेगा 1520 माइनस 448 यानी कि 1072। अब इसके बाद हम लोग यू की बात करेंगे, यू में कुल कर्मचारी 1600 और पुरुष कर्मचारी 832 तो महिला निकलेंगे 1600 माइनस, है ना। तो 1600 माइनस 832 आएगा, यहाँ पे ये 832 आएगा क्योंकि अभी निकाला था, इक्वल टू कितना आ जाएगा आप लोगों का 768, है ना। ये कितना आ जाएगा 768, ये 800 आ जाएगा आपका। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे किस में महिला कर्मचारी अधिक है। तो अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो टी में महिला कर्मचारी सबसे ज्यादा है, तो टी जिस ऑप्शन में है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, यानी कि ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं। कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, ध्यान से करोगे तो कर लोगे। अब आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। निर्देश, निम्नलिखित पाई चार्ट एक बैंक के विभिन्न ग्रेड के कर्मचारियों के वितरण और उनमें पुरुषों के प्रतिशत को दर्शाता है। विभिन्न ग्रेड के कर्मचारियों का प्रतिशत, कुल कर्मचारी 8000, पुरुषों का प्रतिशत, कुल कर्मचारी 3200। विभिन्न ग्रेड के कर्मचारियों का प्रतिशत और कुल कर्मचारी 8000 है, ये आप लोगों का पाई चार्ट है। पुरुषों का प्रतिशत और कुल कर्मचारी 3200 है, ये इसका पाई चार्ट है।
तो ग्रेड एस में महिलाओं की संख्या उसी ग्रेड में पुरुष कर्मचारियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? विकल्प आपको यहाँ पे दे रखे हैं 5 और इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। ठीक है, इसके आंसर को समझते हैं। कह रहा है ग्रेड एस में महिलाओं की संख्या उसी ग्रेड में पुरुष कर्मचारियों की संख्या से कितने परसेंट अधिक है? ग्रेड एस में महिलाओं की संख्या उसी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या से कितने परसेंट अधिक है? तो मैंने पिछले ही क्वेश्चन में निकाला था, ग्रेड एस में महिलाओं की संख्या 816 और ग्रेड एस में पुरुषों की संख्या 384। तो कितना अधिक है? यहाँ पे आंसर देखेंगे, 816 माइनस 384 डिवाइड बाई 384 गुणा 100। तो 816 में से 384 जाएगा तो 432 बटे 384 गुणा 100, तो यहां से आ जाएगा 112.5%। तो आप यहां से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। निर्देश, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की संख्या, ये आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा, ये आपके विभाग है और यहाँ पर ये कर्मचारियों की संख्या गिवन है इस टेबल में। सभी विभागों में कुल मिलाकर पुरुषों की संख्या क्या है? जैसे कि आईटी का डिपार्टमेंट है, यहाँ पे पुरुष और महिलाओं का आप लोगों को क्या दे दिया है? ये रेशो दे दिया है। ठीक है ना, ये एक तरीके से आप लोगों का यहाँ पे रेशो है। क्लियर है ना? तो अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं सभी विभागों में कुल मिलाकर पुरुषों की संख्या क्या है, वो आपको निकालना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। चलिए देखते हैं आंसर को। यहाँ पे कह रहे सभी विभागों में पुरुषों की कुल संख्या। तो देखिए आईटी में पुरुष कितने हैं, ये अनुपात में आप लोगों का यहाँ पर है 2/5 और टोटल आईटी में पुरुष कितने यहाँ पर 125, 2/5 गुणा 125। मानव संसाधन में पुरुष 7/15 और यहाँ पर कितने पुरुष है, यानी कि 225 एचआर डिपार्टमेंट में। वित्त यानी फाइनेंस में पुरुष कितने हैं, 11/15, 11/15 गुणा 150। देन इसके बाद कॉलिंग में कितने पुरुष है, 375 और यहाँ पर कितना आएगा, 12/25 गुणा 375। इसके बाद विपणन यानी कि मार्केटिंग, तो मार्केटिंग में कितने हैं, 175, तो 17/25 गुणा 175। इसके बाद प्रोडक्शन में कितने हैं, 5/14 गुणा 350। ठीक है ना। अब यहाँ पे सोल्व करेंगे, 5 से 125 गया 25 पर, 25 दूनी 50 आ गया। 15 से 225 15 पर, 15 7 105 आ गया। 15 से 150 10 पर, 10 गुणा 11 110 आ गया। 25 से 375 15 पर, 15 गुणा 12 180 आ गया। 25 से 175 7 पर, 17 गुणा 7 119 आ गया। 7 दूनी 14, 7 से 50 पर, 2 से 50 25 पर, 25 गुणा 5 125। तो सभी को जोड़ दूंगा, 689 निकल कर आ जाएगा। 689 ना ऑप्शन ए में, ना बी में, ना सी, ना डी, ई होगा सवाल का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पे समझते हैं। निर्देश, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। मानव संसाधन विभाग और वित्त विभाग में एक साथ काम करने वाले कुल पुरुषों और कॉलिंग विभाग और उत्पादन विभाग में एक साथ काम करने वाली महिलाओं के बीच का अंतर क्या है? यह आप लोगों को दे रखा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपको गिवन है और इन विभाग में पुरुष और महिलाओं का अनुपात आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। 5 ऑप्शन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को करिएगा। चलिए इसको समझते हैं। देखिएगा, मानव संसाधन विभाग और वित्त विभाग में पुरुष, मानव संसाधन और वित्त विभाग में पुरुष, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा मानव संसाधन में, इसका रेशो निकालेंगे, यानी कि 7/15 गुणा 225। तो हमने निकाला था 7/15 गुणा 225 105 आ जाएगा।
वित्त में पुरुष यानी कि 11/15 गुणा 150 यानी कि 110, 105, 110, 215 आ गया। कॉलिंग और उत्पादन विभाग में महिलाएं कितनी आ जाएगी, है ना। तो कॉलिंग में महिला यानी कि 13/25 और यहाँ पे कितना है गुणा 375 यानी कि 13 × 15 और और उसमें पूछ रहा है महिलाएं यानी कि उत्पादन में, तो ये आ जाएगा 9/14 और उत्पादन में टोटल कितने 350। तो यहां से सोल्व करेंगे तो ये आप लोग आ जाएगा 195 + 225 420। आवश्यक अंतर आपका आ जाएगा 215 यहाँ पर है, 420 यहां से आया, अंतर 420 - 215 यानी कि 205 आ गया। तो 205 कहां पर है, तो यहाँ पे ना ऑप्शन ए में, ना बी में, ना सी में, ना डी में, यानी कि ई में है। तो ई ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। निर्देश, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की संख्या आप लोगों को बतानी है, यानी कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो विभाग दे रखी है और पुरुष और महिलाओं का अनुपात आप लोगों को यहाँ पे गिवन है। किस विभाग में सबसे कम संख्या में महिलाएं काम कर रही है, ये आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। इसको समझते हैं। विभिन्न विभागों में महिलाएं, तो ये आप लोगों को सब कुछ रेशो में है। तो आईटी में महिला निकलेंगी यानी कि 3/5 और गुणा 125, 75 आ गई। एचआर में महिला आएगी 6 ये कितना है आप लोगों का, यानी कि 8 है, यानी कि 8/15 और एचआर में टोटल 225 यानी कि 120 आ गया। वित्त में महिला 4/15 गुणा 150 तो 40 आ गया। इसके बाद आप लोगों की कॉलिंग में महिलाएं 13/25 गुणा 375 195 आ गया। इसके बाद विपणन में महिलाएं 8/25 गुणा 175 56 आ गया। उत्पादन में महिलाएं यानी कि 9/14 गुणा 350 225 आ गया। तो सबसे कम कहां पर है, तो आप यहाँ पे देखोगे वित्त में सबसे कम है। तो वित्त में सबसे कम है, लेस इन फाइनेंस। तो आप लोग यहां से कह देंगे वित्त, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पे देखिएगा। निर्देश, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। कॉलिंग विभाग में कार्यरत पुरुषों और मानव संसाधन विभाग में कार्यरत महिलाओं का कर्म से अनुपात क्या है। विभाग दे रखे पुरुष और महिलाएं, ऑप्शंस दे रखे आप लोगों को यहाँ पे 5 और इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। आवश्यक अनुपात, कॉलिंग विभाग में कार्यरत पुरुष और मानव संसाधन विभाग में कार्यरत महिलाओं का कर्म से अनुपात। कॉलिंग में पुरुष, ये सब कुछ वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे रेशो में दे रखी है। पुरुष कितने हैं 12/25 और कॉलिंग में टोटल कितने 375, 12/25 गुणा 375 डिवाइडेड बाई मानव संसाधन में महिलाएं यानी कि 8/15 और गुणा 225। तो यहां से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। 25 ही हम 25 25 पंजे 125, 15 से 125 15 पर 15 से 15 चलेगा आप लोगों का यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक है, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, तो फाइनली आपका रेशियो 3:2 आप लोगों का निकल कर आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा। निर्देश, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। सभी विभागों में मिलाकर कुल कितने कर्मचारी कार्यरत है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ये आप लोगों को इस टेबल में गिवन है और ये यहाँ पे पुरुष और महिलाओं का रेशियो आप लोगों को गिवन है। ये रेशियो में सभी वैल्यू है, ऑप्शंस आपको गिवन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं।
सभी विभागों में मिलाकर कुल कितने कर्मचारी कार्यरत है। तो यहाँ पे सभी कर्मचारियों को हम लोग ऐड कर लेंगे। आईटी में 125 है, एचआर में 225, कर्मचारियों की कुल संख्या 125 प्लस 225, फाइनेंस में 150 है, कॉलिंग में आप लोगों के 375 है, मार्केटिंग में आप लोगों के 175 है, और प्रोडक्शन में आप लोगों के 350 है। तो सभी को ऐड करेंगे तो 1400 निकल कर आएगा, और 1400 कहां पर है, ना ऑप्शन ए, ना बी, ना सी, ना डी, यानी कि ई ऑप्शन में होगा, इनमें से कोई नहीं, और यही सवाल का आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। निर्देश, निम्नलिखित ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दे। 3 डीलरों के द्वारा वर्षों के दौरान खरीदे गए प्याज की मात्रा 100 टन में डीलर क्यू के लिए पिछले वर्ष से प्याज की खरीद में प्रतिशत वृद्धि किस वर्ष के दौरान अधिकतम थी। 5 ऑप्शन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। प्रतिशत वृद्धि 2002 में देखेंगे, यहाँ पे हम लोग किसकी बात करेंगे, क्यू डीलर की। क्यू डीलर ये है, यानी कि 2002 में कितने का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, 400 से कितना हो गया यहाँ पे, 550, 400 पे 150 बढ़ गया, 150 बटे 400 गुना 100, यानी कि 37.5%। 2003 में कितना हो गया, कम हो गया, यानी कि 550 से 500 हो गया, तो 550 में 50 कम गुणा 100, यानी कि माइनस में -9.09%। 2004 में 500 से 700 हो गया, तो 500 पे 200 बढ़ गया गुणा 100, यानी कि 40% का इंक्रीमेंट हो गया। 2005 की बात करें तो परसेंटेज कमी हो रही है, 2006 की बात करें परसेंटेज कमी, 2007 में बढ़ रहा है, यानी कि 500 से 750, तो कितना बढ़ जाएगा, 250 डिवाइड बाई 500 गुणा 100, यानी कि 50%। तो सबसे ज्यादा प्रतिशत वृद्धि जो हुई है वो 2007 में हुई है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, और डी ऑप्शन सवाल का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। निर्देश, निम्नलिखित ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दे। 3 व्यापारियों के द्वारा वर्षों के दौरान खरीदे गए प्याज की मात्रा सैकड़ों टन में आप लोगों को बतानी है। व्यापारी क्यू के द्वारा सभी वर्षों के लिए प्याज की औसत खरीद क्या है, सैकड़े टन में है, दशमलव के बाद 2 अंकों तक पूर्णांकित है। 5 ऑप्शन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। चलिए इसको समझते हैं। कह रहे कि व्यापारी क्यू के द्वारा सभी वर्षों के लिए प्याज की औसत खरीद क्या है, सैकड़े टन में, दशमलव के बाद 2 अंकों तक पूर्णांकित है ना। व्यापारी क्यू के द्वारा प्याज की औसत खरीद, डीलर क्यू के द्वारा, तो क्यू कहां पर है आप लोग का, यहाँ पर औसत खरीद आपको बताना है। 400, 550, 500, 700, 600, इसके बाद 500, और इसके बाद 450। टोटल कितने साल है, 1 2 3 4 5 6 7, तो सभी को जोड़ूंगा और 7 से डिवाइड करूंगा। 400 प्लस 550 प्लस 500 प्लस 700 प्लस 600 प्लस 500 प्लस 750 बटे 7, यानी कि 4000 बटे 7, तो आया 571.42। दैट मीन्स फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं। निर्देश दे रखा है, निम्नलिखित ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दे। 3 व्यापारियों के द्वारा वर्षों के दौरान खरीदी गई प्याज की मात्रा 100 टन में बतानी है। सभी वर्षों के लिए व्यापारी पी के द्वारा खरीदी गई कुल प्याज, सभी वर्षों के लिए व्यापारी क्यू द्वारा खरीदी गई कुल प्याज का लगभग कितना प्रतिशत है। 5 ऑप्शन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इसको समझते हैं। व्यापारी
पी के द्वारा खरीदे गई कुल प्याज, पी के द्वारा खरीदे गई कुल प्याज 350, 500, ठीक है ना। इसके बाद आप लोगों के आएंगे 400, इसके बाद आप लोगों के आएंगे 600, इसके बाद आप लोगों के आएंगे 550, इसके बाद आप लोगों के आएंगे 400, इसके बाद आएंगे 500, 3300 आ गए आवश्यक प्रतिशत, ठीक है ना। क्यू के द्वारा खरीदे गए, क्यू ने 4000 खरीदे थे, पिछले क्वेश्चन में निकाला था। 4000 का 3300 कितना परसेंट है, गुणा 100 कर दूंगा यहाँ पे, 330/4 यानी कि 82.5% है। तो ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर होगा। इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। निर्देश, प्रश्न के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। वर्षों के दौरान 3 व्यापारी के द्वारा खरीदे गई प्याज की मात्रा 100 टन में आप लोगों को बतानी है। 2003 से 2007 तक व्यापारी आर के द्वारा प्याज की खरीद में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपके सामने है, आंसर करिएगा। इस क्वेश्चन को समझते हैं। 2003 से 2007 तक व्यापारी आर के द्वारा प्याज की खरीद में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, है ना। 2003 से 2007 व्यापारी आर की यहाँ पे बात कर रहे हैं, यानी कि ट्राइंगल बन रहा है। 600 से कितना हो गया 700, तो कितना बढ़ गया 700 माइनस 600/600 गुणा 100, यानी कि 100/600 गुणा 100 आएगा, 1/6 गुणा 100 यानी कि 16.66% का इंक्रीमेंट हो गया। ऑप्शन ए बी सी डी में से कुछ भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ई ऑप्शन आपको टिक करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा। निर्देश, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। सभी वर्षों में मिलाकर बैंक ओ में काम करने वाली महिला कर्मचारियों की कुल संख्या सभी बैंकों में 1997 में काम करने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत थी। 5 ऑप्शन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। कह रहे कि सभी वर्षों में मिलाकर बैंकों में काम करने वाली महिलाओं की कुल संख्या, बैंक ओ में फीमेल की कुल संख्या, तो ये कितनी है, ये है 350 प्लस 550 प्लस 350 प्लस 650 प्लस 400। सभी बैंकों में 1997 में काम करने वाली कुल कर्मचारियों की संख्या का, तो कुल 1997 में कुल कर्मचारियों की संख्या का, तो इनको ऐड करना पड़ेगा। तो डिवाइडेड बाई 400 प्लस 650 प्लस 150 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 650 प्लस 600 प्लस 700 गुणा 100, तो 2300/4150 गुणा 100 यानी कि 55% आएगा, और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा। निर्देश, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित चार्ट का अध्ययन करें। 2012 में 7 कंपनियों के कर्मचारियों का अनुपात आप लोगों को दे रखा है। तो 2013 में कंपनी पी और कंपनी क्यू दोनों में कर्मचारियों की संख्या 20% कम हो गई। यदि 2012 में कंपनी पी में कर्मचारियों की संख्या 500 थी और 2013 में कंपनी पी और क्यू में कम से कम स्नातक कर्मचारियों का प्रतिशत क्रम से 80 और 70% था, तो 2013 के लिए कंपनी क्यू में उन कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो स्नातक नहीं थे। 5 ऑप्शन आपके सामने, आंसर करिएगा। इसको देखते हैं। देखिए, कंपनी क्यू में वर्ष 2012 में कर्मचारियों की संख्या, कंपनी क्यू में, इधर क्यू कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कितनी थी 2012 में 500, अब 500 का कितना है 12%, और यहाँ पर क्यू में कितना है 16, 64, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात। तो 500/16 और गुणा 12 यानी कि 375 आप लोगों की यहाँ पर निकल कर आ गई है, ठीक है ना। 375 आ गई। कंपनी क्यू में वर्ष 2013 में 20% की कमी हुई, ठीक है। तो यहाँ पर कर्मचारियों की संख्या आ जाएगी 80/100 गुणा 375, 300। वर्ष 2013 में कंपनी क्यू में
कम से कम स्नातक कर्मचारियों का प्रतिशत 70%, और कंपनी क्यू में स्नातक नहीं होने वाले कर्मचारियों की संख्या तो 30 हो जाएगी, 30/100 गुणा 3 यानी कि 90। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा आप लोगों का, 90 आ जाएगा। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। निर्देश, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित चार्ट का अध्ययन करें। 2012 में 7 कर्मचारियों का अनुपात। यदि 2012 में कंपनी आर में कर्मचारियों की संख्या जो स्नातक नहीं थे 144 थी, तो 2012 में कंपनी एस में कर्मचारियों की संख्या क्या थी? 5 ऑप्शन है, आंसर करिएगा। इसको से मान लीजिए कि 2012 में कंपनी आर में कर्मचारियों की संख्या एक्स थी, तो एक्स गुणा 48, ठीक है ना, एक्स गुणा 48/100 इक्वल टू 144। ठीक है ना, यहां तक की बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है ना, ये 52 है, 52% स्नातक है, और जो स्नातक नहीं वो आप लोगों के कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 48%। तो x बराबर 300 आ गया। अब x का उत्तर 2 गुना 300 यानी कि 600 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्लास की समरी को यहाँ पे देख लेते हैं। सारणीबद्ध ग्राफ परिभाषा। सारणीबद्ध ग्राफ एक तालिका है जो डेटा को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करती है। इसे स्पष्ट और संक्षिप्त प्रारूप में प्रस्तुत करती है। विशेषताएं, सरलता, डेटा का सीधा प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। तुलना, विभिन्न श्रेणियों में डाटा की तुलना करना आसान है। स्टार, विस्तृत डेटा प्रदर्शित करने के लिए उपयोगी। उदाहरण, विभिन्न विषय में छात्र ग्रेड का वितरण दिखा रहा है। अगला है आप लोगों का दंड आरेख। परिभाषा, एक बार ग्राफ बार का उपयोग करके डेटा प्रदर्शित करता है, जहां प्रत्येक बार की लंबाई या ऊंचाई डेटा के मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है। विशेषताएं, व्यवस्थित दृश्य, डेटा का स्पष्ट और संक्षिप्त दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। तुलना, विभिन्न श्रेणियों के बीच आसान तुलना की सुविधा प्रदान करता है। प्रकार, लंबवत, स्तंभ चार्ट या क्षैतिज हो सकता है। उदाहरण, विभिन्न राज्यों में जनसंख्या वितरण का चित्रण। इसके बाद आता है आप लोगों का पाई चार्ट। परिभाषा, पाई चार्ट एक गोलाकार चार्ट है जो संख्यात्मक अनुपात को दर्शाने के लिए स्लाइस में विभाजित होता है। प्रत्येक टुकड़ा कुल में एक श्रेणी के योगदान का प्रतिनिधित्व करता है। विशेषताएं, अनुपात, प्रत्येक श्रेणी का अनुपात या प्रतिशत दिखाने के लिए प्रभावी। स्पष्टता, संपूर्ण भागों की आसान दृश्य तुलना की अनुमति देता है। सीमित डेटा, सीमित संख्या में श्रेणियों वाले डेटा सेट के लिए सबसे उपयुक्त। उदाहरण, विभिन्न बजट श्रेणियों का प्रतिशत वितरण दिखा रहा है। लाइन ग्राफ। परिभाषा, लाइन ग्राफ एक प्रकार का चार्ट है जो जानकारी को डेटा पॉइंट्स, जिन्हें मार्कर कहा जाता है, के रूप में दिखाता है, जो सीधे रेखाखंडों द्वारा जुड़े होते हैं। इसे अक्सर समय के साथ प्रवृत्तियों को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। विशेषताएं, प्रवृत्ति दृश्यता, डेटा में समय के साथ बदलाव और प्रवृत्तियों को प्रभावी रूप से दिखाता है। निरंतर डेटा, तापमान परिवर्तन, बिक्री में बदलाव या जनसंख्या वृद्धि जैसे निरंतर डेटा को दर्शाने के लिए आदर्श। कई श्रृंखलाएं, एक ही ग्राफ पर विभिन्न डेटा सेट्स की तुलना के लिए कई रेखाएं प्रदर्शित कर सकता है। उदाहरण, एक लाइन ग्राफ एक कंपनी की मासिक बिक्री के आंकड़ों को एक वर्ष के दौरान दिखा सकता है, जिससे बिक्री की प्रवृत्ति और पैटर्नों की आसानी से देखा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।